प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपके बीच आ गया हूँ एक नए विषय को लेकर। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, सूक्तयः। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने जो पाठ पढ़ा है वो है सुभाषितानि, और सुभाषितानि वाला पाठ, सूक्तयः वाला पाठ, और इसके पहले जो हमने एक और पाठ पढ़ा था पिछली वीडियो में जहाँ पर शुचि पर्यावरणम वाला पाठ। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों ही पाठ जो हैं पद्य खंड के अंतर्गत आते हैं। और पद्य खंड अर्थात पद्यांश, जहाँ पर कविता या श्लोक में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस पाठ से 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वो कैसे? एक तो आपके परीक्षा में जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं वो वाले सवाल हो सकेंगे, या फिर किसी श्लोक की व्याख्या से जुड़े हुए पद्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपका 4 नंबर का सवाल हो सकता है। तीसरा, एक श्लोक लिखने वाला, तो श्लोक लिखने से संबंधित एक आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो हम फटाफट इस पाठ को पढ़ लेते हैं। ये जो सूक्तयः नामक जो पाठ है ये प्रसिद्ध एक तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, तिरुक्कुरल। तो तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से इसको लिया गया है और तमिल भाषा का वेद कहा जाता है इस ग्रंथ को। जैसे हमारे संस्कृत भाषा में वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे तमिल भाषा का जो वेद है वो है तिरुक्कुरल। इसके प्रणेता जो हैं वो संत तिरुवल्लुवर हैं। तिरुवल्लुवर नाम के एक संत हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन या रचना किया हुआ है। पहली शताब्दी इसका समय रहा है। ये हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम फटाफट अपने इसमें दिए हुई जो सूक्तियाँ हैं उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहली सूक्ति आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा गाता हूँ फिर इसका अभ्यास कराता हूँ। बाद में आप इस पुस्तक के द्वारा, सेमुषी भाग 2 के द्वारा, आप इसमें दिए गए 8वें पाठ से सूक्तयः को पढ़कर पुनः समझ सकेंगे। तो आइए हम फटाफट सूक्ति शुरू करते हैं। आप लोग भी सुनकर गाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, या आप लोग केवल सुन लीजिए। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। अब ये वाला श्लोक हमें पहला मिलता है और इसका भाव क्या है? पिताजी माने हमारे पिताश्री, पिता जनक तात हमारे पिताजी, ये क्या करते हैं? यक्षति माने देते हैं। क्या देते हैं? विद्या रूपी धन। हमको बचपन में हमारे माता पिता, हमारे पिताजी हमें विद्या रूपी धन बचपन में, बाल्य मतलब बाल्यावस्था में, महान धन जो है वो विद्या रूपी धन कैसा? कोई साधारण या सामान्य संपत्ति नहीं है। विद्या एक महान धन है। विद्या की महिमा के विषय में अनेक श्लोकों में पहले भी कहा गया है, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कि एक आपने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। ऐसे विद्या के अनेक, उसकी महिमा पर, उसके महत्व पर अनेक श्लोक हैं जो पूर्व की कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे। तो उस विद्या रूपी धन को, जो कि जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना आपने पहले भी कई बार सुना होगा, ना भ्रात भ्राज्यम न चौरहार्यम, उसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांटवारा नहीं कर सकते, और ना ही उसको कोई छीन सकता है। तो विद्या रूपी धन है जो सदा जितना खर्चो उतना बढ़ते जाता है। अपूर्वः कोपि कोशोयम। ऐसे उस विद्या रूपी महान धन को हमारे पिता हमें बचपन में प्रदान करते हैं, देते हैं। पितास्य किम तपस्तेपे, उस पिता के द्वारा कितनी तपस्या की गई है, उन पिताजी ने हमें कितना क्या दिया हुआ है, कितनी तपस्या करके हमें वह तपस्या अर्थात कितना मेहनत किया हम ताकि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके जीवन में। तो ये जो उक्ति है उनके लिए कृतज्ञता की तरह है। जब वह बच्चा पढ़ लिख कर योग्य हो जाता है और दूसरे लोग कहते हैं कि ज़रूर इसके पिता ने कुछ संघर्ष किया होगा, जब ही यह बालक आज समाज में इतना मान सम्मान प्राप्त कर रहा है, इतनी प्रतिष्ठा कमा रहा है, तो इसके पीछे का भाव यही है कि पिता के द्वारा किए गए धन, जो विद्या रूपी धन हमें जो प्रदान किया जाता है बचपन में, उस पढ़ाई लिखाई विद्या रूपी धन से हम अपने जीवन को जितना सफल बनाते हैं, उतनी ही उनके द्वारा किए गए तपस्या के प्रति हमारी एक कृतज्ञता होती है। उनके द्वारा किए हुए उपकार को हम मानते हैं। तो किए हुए उपकार को मानना होती है कृतज्ञता। तो पिताजी ने हमारे ऊपर यह एक बहुत बड़ा उपकार किया है,
इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बचपने में सबसे बड़ी तपस्या क्या करते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाते हैं और उन्हें शिक्षा के दम पर फिर हम अपने आगे का मार्ग तय करते हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो संत तिरुवल्लुवर जी की रचना में से दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। ये सूक्ति है। सूक्तियाँ क्या होती हैं? सूक्तियाँ अर्थात सुंदर उक्ति, सुष्ठु उक्ति सूक्ति। सुष्ठु माने अच्छी बात, जो अच्छी बात कही गई बात है, अच्छी तरीके से कही गई जो बातें हैं, उन बातों से क्या होता है, तो बोले हमारे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। इसलिए इन सूक्तियों के निर्माण की आवश्यकता पड़ी और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे मनीषियों ने, भारत के विद्वानों ने सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो उन्हीं में से एक संत तिरुवल्लुवर जी हैं। आइए हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अवकृता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। समत्वम अर्थात समानता का भाव। समानता का भाव क्या होता है? तो बोले अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदा, यानी जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनकी वाणी में क्या होता है, उनकी वाणी भी एक समान भाव में रहती है और उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई छल कपट द्वेष आदि अवगुण नहीं रहते हैं। तो बोले जिस प्रकार अवक्रता माने कुटिलता का ना होना, कुटिलता, लोगों के मन में कुटिलता होती है, ईर्ष्या होती है, तो ऐसे लोगों से मतलब ऐसे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ये कुटिलता ठीक नहीं है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो बोले लेकिन लोग बाग बाहर से कई बार बाहर से बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा मीठा, लेकिन उनके मन में बहुत कपट रहता है, छल रहता है, ईर्ष्या रहती है। तो इस तरह की बातें भी अक्सर सामने आती हैं। किंतु बोले वही व्यक्ति महान है। बोले कौन? तो वही व्यक्ति महान है जिसकी वाणी भी पवित्र हो, यानी जो बोलता भी अच्छी तरह से हो, उसके वाची भवेद यदि, और उसके मन में भी कुटिलता ना हो, किसी प्रकार का कोई छल कपट द्वेष दंभ पाखंड झूठ इत्यादि जो भी अवगुण हैं वो ना हो। तो महात्माओं ने, बड़े बड़े महान लोगों ने क्या कहा है कि यही समत्व का भाव है और प्रायः यह सज्जनों में पाया जाता है। आइए हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः।